आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर होने के पीछे जो कारण है वो क्या है। इसको हम डिटेल्सली समझने के लिए कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट में लीप ईयर के बारे में हम एनालिसिस तो करेंगे, इससे पहले हम लीप ईयर के हिस्ट्री को समझने के लिए कोशिश करेंगे। कैसे ये लीप ईयर होता है, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, बहुत ही डिटेल्स में जाकर समझने के लिए हम ट्राई करेंगे। हम इस वीडियो में इंडियन कैलेंडर और वेस्टर्न कैलेंडर के बारे में एनालिसिस करेंगे। हम जिस कैलेंडर में दिनों को ट्रैक करते हैं ये सोलर साइकिल कैलकुलेशन के ऊपर बेस है, यानी पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाता है यानी कि एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, वो होता है एक सोलर ईयर। ये पूरा साइकिल को कवर करने के लिए पृथ्वी को 365 डेज 5 आवर 45 मिनट और 45 सेकंड लगता है, जिसमें सिर्फ 5 आवर 48 मिनट और 45 सेकंड को पहले इसको इग्नोर कर रहे थे, जिसलिए वो समय वो जो कैलेंडर था वो कैलेंडर एक्यूरेट नहीं होता था। इस वजह से उन लोगों को बहुत ही दिक्कत सामना करना पड़ा। कई सेंचुरी के बाद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया कैलेंडर बना जो कि सोलर ईयर पर बेस्ड था एंड यहीं से शुरू हुआ था लीप ईयर। हम यहाँ रोमन कैलेंडर की बात इसलिए कर रहे हैं, जिस ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम यूज कर रहे हैं वो एक रोमन कैलेंडर ही है, इसीलिए इसका हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरत होता है। करीब 8 सेंचुरी बीसी के आसपास रोमन सिविलाइजेशन में 10 महीने वाला रोमन कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। उस समय अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 1 महीना होता था। उस समय पूरा साल का कैलेंडर 304 डेज का होता था, जो मार्च में शुरू होकर दिसंबर में ख़त्म हो जाता था। उसमें 2 विंटर मंथ ऐड नहीं हुआ था, जनवरी और फरवरी। इसके बाद ये कैलेंडर भी बदल गया था। 713 बीसी में वो जो ट्रेडिशनल कैलेंडर था उसका चेंजेस हुआ था। पुराना कैलेंडर में जो जनवरी फरवरी नहीं था, इसी कैलेंडर में वो जनवरी फरवरी को ऐड किया गया। रोमन कैलेंडर में 355 डेज हुआ करता था। कुछ महीने में 28 डेज होता है, कुछ में 28 डेज भी होता है। और ये जो जनवरी फरवरी महीना जो ऐड हुआ उसमें से जनवरी को 29 डेज किए हैं और फरवरी को 28 डेज किए। फिर आगे जाकर ये कैलेंडर भी चेंज हुआ, क्योंकि इसमें से सालों में कुछ डे बच जाता था। जो बच जाता था डे, उसको क्या करते थे कि फरवरी में ऐड कर देते थे। कभी कभी किसी साल फरवरी में 55 डेज हो जाता है तो कभी कभी 28 डेज 30 डेज भी हो जाता था। इसमें ये दिक्कत बहुत आ रहा था। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 46 बीसी में और एक नया कैलेंडर बना, जिसमें से वो जो पुराना कैलेंडर है वो कैलेंडर को रेफरेंस में लेकर एक नया कैलेंडर बना। जूलियन कैलेंडर में सबसे पहले वैसे ही अरेंज हुआ था जैसे आजकल जो कैलेंडर है। जनवरी और फरवरी वो स्टार्टिंग से आ गया और दिसंबर को आखिरी महीना में रखा गया, और इसके बाद हर महीने को 30 और 31 डे में बांटा गया और फरवरी को 28 डेज में रखा गया, क्योंकि फरवरी महीना जो होता था वो सबसे लास्ट होता था। इसलिए हर साल को ये जो एक्स्ट्रा जो डे रह जाता है उसको हर 4 साल के बाद एक्स्ट्रा डे को फरवरी डे में ऐड किया जाता था। फिर भी अगर देखा जाए उस समय क्या हुआ, कैलेंडर में कैलकुलेशन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम 365 डेज 6 आवर होता था। कहीं सेंचुरी के बाद फिर इसका भी चेंजेस हुआ। कुछ दिन के बाद 16 सेंचुरी में फिर नया कैलेंडर चेंज हुआ। इसका नाम हो गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं था। इसमें भी लीप ईयर हर 4 साल के बाद जोड़ा दिया गया। इसमें से क्या हुआ, पुराना जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो मैथमेटिकल एरर आ रहा था, इसमें से सॉल्व हो गया। आइए हम समझते हैं ये फरवरी 29 क्यों होता है। आइए हम समझते हैं। हम सब जानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, उसको जो टाइम लगता है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन एक नॉर्मल कैलेंडर में 365 डेज होता है। 1 ईयर में हम अगर देखें तो 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड एक्स्ट्रा होता है। 4 साल के बाद ये जो टाइम ऐड होकर
23 आवर 15 मिनट और 10 सेकेंड में बदल जाता है, जो कि 24 आवर का करीब समय हुआ। इसीलिए हर 4 साल के बाद एक दिन को फरवरी में ऐड कर देते हैं। इसीलिए हर चौथा साल में एक लीप ईयर होता है। ये तो हो गया ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक। अब हम देखते हैं हिंदू कैलेंडर, जिसको पंचांग कैलेंडर भी बोलते हैं। आइए हम समझते हैं हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, इसी कैलेंडर में लीप ईयर कैसे जाना जाता है। जिस तरह से ग्रिगोरियन कैलेंडर सन को फॉलो करता है, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो सन और मून ये दोनों को ध्यान में रखता है। इसीलिए इसी को लूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है, जिसमें पूरे साल को मापने के लिए सूरज के चारों तरफ घूमने के लिए 365 डेज गिना जाता है, जबकि एक महीने को मेजर करने के लिए लूनर साइकिल को फॉलो किया जाता है। हिंदू कैलेंडर में हर महीना 30 तिथियों को लेकर बनता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में एक जो लीप ईयर होता है वो खुद का एक अलग रहता है। उसमें से जो सोलर साइकिल है और जो लूनर साइकिल है उसमें से 11 डेज का डिफरेंस होता है। और हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र इसके साथ राशि, नक्षत्र और ग्रहों का भी गतिविधि को ध्यान में रखता है, जिस वजह से इसका एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाता है। लीप ईयर बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का एरर होता है, जिसको सही करने के लिए हर 4 साल में फरवरी मंथ में एक डे ऐड हो जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा लीप ईयर क्या होता है। अब हम देखते हैं ये लीप ईयर मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम कुछ प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करके देखेंगे। क्रिप्टो मार्केट, इक्विटी मार्केट, पॉलिटिकल सिनेरियो, बहुत सारे चीज़ रहता है और ये साल तो बहुत खास है, वो मैं आपको बताऊंगा। और हम कुछ प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करके देखेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट को हमेशा एक बिजनेस की तरह सोचेंगे, यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन हो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी का राह देखता है, क्योंकि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे अब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कुछ पैसा बन सकता है और कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ। वैसे ये जो साल है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे जो मार्केट का जो हिस्ट्री बताता है, पुराना सालों का डाटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये जो 2008 एक लीप ईयर था। अब इधर देख सकते हो मार्केट इधर कितना करेक्शन आ गया था। इसके बाद एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिला। आप देख सकते हो कितना बड़ा रैली देखने को मिल गया। इट इज़ ऑलमोस्ट 180%। और एक 2012 में एक करेक्शन आया था, आप देख सकते हैं। लेकिन ये करेक्शन होने के बाद अगले साल 103% का रैली आ गया, विच इज़ मोर देन 100%। इसके बाद 2015 में भी एक करेक्शन आया था 2016 लीप ईयर में, लेकिन इससे पहले एक करेक्शन आ गया था। इसके बाद जो रैली हुआ था ऑलमोस्ट 82% एबव गया था मार्केट। इसके बाद जो लीप ईयर आया था 2020, उस टाइम कोविड आ गया था। कोविड में मार्केट बहुत फॉल हुआ था, लेकिन ऊपर के लिए रैली आ गया था। जो हाई मारा था 18605, ऑलमोस्ट 148% रैली मारा था। अभी 2023 जो अभी रिसेंटली 2022 में एक छोटा सा करेक्शन आया था, 15,202 तक मार्केट गया था नीचे। इसके बाद फिर रैली आ चुका है और यहाँ से हम अभी ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुके हैं। और आप देख रहे हैं हमारा जो प्रीवियस डाटा कुछ चेक किए हैं, आप देख रहे हैं हर साल मार्केट करेक्शन होने के बाद कम से कम 60% से लेकर 150% तक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसी साल अगर देखेंगे तो 2023 में जो छोटा सा रैली आया था, मार्केट नीचे गया था, इसके बाद तो अच्छा खासा ऊपर जा चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो 2024 लीप ईयर है, हर बार हम पिछले जो डाटा देख के आए हैं उसमें से हर साल लीप ईयर में मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ज़्यादातर केसेस में मार्केट नीचे आ रहे। लेकिन इसका जो अगले 1-2 साल है मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करता है। जो पुराना डाटा अभी हम चेक किए हैं, यही आइडिया आ जाता है कि हर बार लीप ईयर होता है, इसके बाद मार्केट में एक रैली आता है। ये जो साल है ये लीप ईयर, इसके साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसी साल मार्केट कुछ अलग रहेगा।
क्योंकि ये 2024 का खासियत कुछ अलग है। जो इसी साल इंडिया में इलेक्शन आने वाला है और इसके साथ यूएसए का इलेक्शन भी इसी साल आ रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक ही साल में आ गए हैं। ये तो इलेक्शन फैक्टर हो गया और एक दूसरा फैक्टर हो गया लीप ईयर। लीप ईयर मतलब फरवरी में 29 डेज होता है और ईयर में 366 डेज होता है। और ये लीप ईयर क्या होता है, मैं जो अभी अभी मैं बताया, 1992 हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, 2000 में .com बबल और 2008 सब प्राइम क्राइसिस और 2020 कोविड आया था। ये सब सारे लीप ईयर थे और 2024 इसी साल भी लीप ईयर है। लीप ईयर के हिसाब से मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहता है, जो मार्केट का पुराना डाटा बोल रहा है। ये जो 2024 लीप ईयर है, उस टाइम मार्केट तो बहुत वोलेटिलिटी रहेगा। क्या आप उसी टाइम फ़ायदा उठाएंगे ना शिकार बनेंगे? दैट्स द मेन थिंग। अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है, एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, या फिर आपके पास सही स्टॉक सिलेक्शन नहीं है, तो फिर ये जो वोलेटिलिटी है आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपके पास सही सिस्टम है, सही मेथड है, सही रिस्क रिवार्ड है, तो फिर ये मार्केट आपको बहुत ज़्यादा रिवार्ड भी कर सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, लास्ट कुछ साल में अगर देखा जाए, स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न होता है ये बहुत हाई होता है। सो नाउ यू लुक एट इंडिया में लास्ट 3 साल में क्या ट्रेंड है। बैंक डिपॉजिट बढ़ गया था 2021 और 20 में, क्योंकि कोविड था, लेकिन काफ़ी हद तक बढ़ चुका था 2022 और 23 में। म्यूचुअल फंड 2% 3% था, वो 6% आ गया, लगभग 3 गुना। और 23 में देखे तो उससे भी बढ़ चुका है। और मार्केट में अगर देखें डिमांड अकाउंट कितना खोला है, 35.9 मिलियन से लेकर 106 मिलियन आके पहुंच गए हैं 2023 के अंदर। लेकिन ये सब लोग आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन पैसा बनाएगा कौन? पता है, बहुत सारे लोग, जितना लोग भी आते हैं ना डिमांड अकाउंट ओपन करके ट्रेड करने के लिए, उसमें से 95% लोग फेल्यूर ही हो जाते हैं। बाकी 5% लोग सक्सेस हो जाते हैं, जिसके पास अच्छा सिस्टम होता है और जिसके पास रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हैं और एसएल को मेंटेन करते हैं, पढ़ाई करके एनालिसिस करके वो काम करते हैं, उन लोग मार्केट में रहते हैं। बाकी 95% लोग फेल्योर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब लोग पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कि ऐसा मत सोचिए। ज़्यादातर लोग नॉलेज के बिना आके ट्रेड करते हैं। बाकी लोगों को समझना चाहिए कि किसी भी सेक्टर में किसी भी जॉब करना है, नहीं तो कुछ डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, कुछ साल पढ़ाई करना पड़ता है, 4 साल 5 साल पढ़ाई करना पड़ता है। इसके बाद जाके वो डॉक्टर बनता है या फिर कोई भी इंजीनियर बनता है, कुछ भी बनता है। लेकिन ये जो मार्केट को नए लोग आते हैं, डिमांड अकाउंट ओपन करके जो आ जाते हैं, वो क्या होता है कि कोई भी किसी को पूछ लेते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है, वो बाय कर लेते हैं। ऐसा करके वो कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। आप लोगों को लीप ईयर के बारे में डिटेल समझ में आ गया। इसी वीडियो में लीप ईयर को हिस्ट्री से लेकर उसमें से जो मैथमेटिकल एरर रह गया था, कैसे रह गया था, वो कैसे लीप ईयर बनता है, वो हम डिटेल्सली समझ लिए हैं। इसके साथ लीप ईयर कैसे होता है और लीप ईयर में मार्केट का सिनेरियो कैसा होता है, ये सब हम लाइव चार्ट में जाकर हिस्टोरिकल डाटा को हम एनालिसिस किए हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिल गया होगा। So thank you so much for watching this video and see you soon in my next video.